लॉन्ग लास्टिंग बेस होती है, काफ़ी टाइम वो निकल जाता है और ब्राइडल का फेस जो है ना फ्रेश नज़र आता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जल्दी जल्दी मेकअप करना और मेकअप को सेट होने का टाइम ना देना, तो इसकी वजह से भी मेकअप जो है वो बहुत जल्दी खराब। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप ब्राइडल बेस बनाते हुए कौन कौन सी गलतियां कर, तो मेरी वीडियो को आखिर तक देखना आप लोगों ने, ताकि आप लोगों की वो गलतियां जो है वो खत्म हो जाएं, आप लोग दोबारा वो गलतियां ना करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। तो मुझे एक कमेंट आया था मेरे यूट्यूब चैनल पर कि आप ना हमें ब्राइडल बेस बनाना सिखाएं, तो उसके लिए आज मैं आपको ब्राइडल बेस जो है ना वो तो ज़रूर बनाना सिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि आप ब्राइडल बेस बनाते हुए कौन कौन सी गलतियां करते हैं उसके बारे में। तो जनाब, ब्राइडल बेस जो है वो फ्लॉलेस और ग्लोसी कैसे बनाई जाती है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप ब्राइडल बेस बनाते हुए कौन कौन सी गलतियां करते हैं उसके बारे में। तो चलो जी, मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं और कैसे स्टार्ट करनी चाहिए ब्राइडल बेस। पहले गलतियों पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगी कि ब्राइडल बेस कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ब्राइडल बेस जो है वो किन गलतियों की वजह से हमारी खराब हो सकती है। ब्राइडल बेस जो है वो मेकअप आर्टिस्ट हो या आप लोग सीख रहे हो, तो आप लोगों को कई छोटी छोटी गलतियां जो है ना उनसे बचना चाहिए। जैसे कि तो जनाब, ब्राइडल बेस खराब होने की मेन वजूहत जो होती है ना, वो आम वजूहत ये होती है कि स्किन को सही प्रिपेयर ना करना। अगर स्किन को अच्छी तरह क्लीन, मॉइस्चराइजर और प्राइमर ना किया जाए तो बेस जो है वो ड्राई और पैची लगती है। गलत फाउंडेशन का इस्तेमाल करना, जैसे ज़्यादा डार्क या ज़्यादा सफ़ेद फेस पर लगा देना, तो वो भी बहुत ज़्यादा हमारे चेहरे को भयानक बना देता है, बहुत ही बुरा दिखाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने की वजह से हमारी बेस जो है वो हैवी लगती है और हैवी लेयर उसकी और केकी लगती है, वो भी बहुत बुरी लगती है हमारी स्किन पर। तो हमें बेस की क्वांटिटी बहुत ही कम लेनी चाहिए ताकि हमारा फेस फ्रेश नज़र आए। और जो हम लोग मेन गलती करते हैं बेस को, कि हम लोग उसको अच्छी तरह ब्लेंड नहीं करते। तो फाउंडेशन लगाते वक्त हमें जो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि फाउंडेशन की लेयर जो हम लगाते हैं वो हमें फेस पर और एयर लाइन पर और गर्दन पर अच्छी तरह ब्लेंड करनी चाहिए, ताकि हमारा मेकअप जो है वो बराबर और बेस हमारी जो है वो क्लियर वाले नजर आए बराबर। तो इसलिए हमें ब्लेंडिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त करनी चाहिए। अगर आप बेस डायरेक्ट अपने फेस पर अप्लाई कर लेते हैं तो आपका फेस जो है वो केकी और पैची नज़र आएगा, और जो आपकी फाउंडेशन है, आपकी बेस है, वो ग्रे हो जाएगी। आपकी बेस ग्रे भी हो जाएगी और आपके फेस पर लाइनें जो है वो भी नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपके फेस पर अगर बहुत ज़्यादा बाल हैं तो उनसे भी लाइनें जो है वो नज़र आती हैं। अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है और उस पर आप प्रिपेयरिंग भी नहीं करते और उस पर आप प्राइमर भी यूज़ नहीं करते, या फिर आप उस पर लूज पाउडर जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, तो आपकी जो स्किन है ना वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी और आपका फेस जो है ना वो डब खड़बा जिसे कहते हैं वो हो जाएगा। मतलब ये आपकी बेस जो है वो फट जाएगी, तो वो बहुत ही बुरी लगती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि हर स्किन पर एक अलग प्राइमर चाहिए होता है, जो कि अगर आपकी स्किन को वो प्राइमर सूट नहीं करेगा तो आपकी बेस भी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास जो आपकी बेस है वो एक्सपायर हो चुकी है या बहुत ज़्यादा अरसे से पड़ी हुई है, ऑयली हो गई, एक्सपायर हो गई है, तो अगर आप गंदे टूल यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो आपका बेस बनाने वाला पफ है वो गंदा है, या ब्रश वगैरह जो है वो गंदे हैं, तो वो भी आप लोगों की फेस को ख़राब कर सकते हैं। जैसे कि एक्नी वगैरह हो सकती है, छाइयाँ हो सकती हैं आपके फेस पर, और इसके अलावा आपके फेस पर दाने जो है ना वो बहुत गंदे दाने जो होते हैं, मोटे और पीप वाले, वो भी निकल सकते हैं। तो आप अपने जो टूल हैं उनको साफ रखा करें और पफ जो है उनको क्लीन किया करें, वो यूज़ किया करें। और सबसे बेहतर जो है वो चीज़ कि आपकी बेस जो है वो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए और आपका जो प्राइमर है वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपने ख़राब बेस लगा ली, अपने फेस पर एक्सपायर लगा ली, तो यकीन जाने कि वो आपके एक्नी हो जाए। एक्नी का मसला आपको पता है सालों साल चलता है, वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होने वाला। अगर आपके पास सेटिंग पाउडर है तो आप बेस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा लगाती हैं, हैवी लगाती हैं, तो उससे भी बेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है जी। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि घर पर आपने पार्टी मेकअप और पार्टी बेस जो है वो किस तरह बनानी है, किस तरह रेडी करनी है। तो सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छी तरह वॉश कर लें ताकि आपका फेस जो है वो क्लीन हो जाए, आपके फेस पर कोई डार्ट वगैरह
नज़र ना आए और आपके फेस पर किसी किस्म का कोई भी ऑयल वगैरह जो है वो ना रहे और आपका फेस अच्छी तरह क्लीन हो जाए। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप अच्छी तरह मॉइस्चराइज कर लें, मॉइस्चराइजर लोशन लगा लें, कुछ प्राइमर वगैरह अच्छा आपके पास है तो आप वो लगा लें। और अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है तो आप ऑयली स्किन को हाइड्रेट कर लें, और ताकि कोई हाइड्रेटिंग क्रीम आपके पास है तो आप वो लगा सकते हैं। अगर ड्राई है तो मॉइस्चराइजर और लोशन लगा लें, और अगर ऑयली है तो हाइड्रेट कर लें। अगर आपके पास कोई अच्छा सा प्राइमर है तो आप उसको अपने फेस पर प्राइमर को लगा लें, नोज पर लगा लें और अपने फोरहेड पर, अपने लो अपर लिप वगैरह पर लगा लें। जहाँ जहाँ आपको पसीना ज़्यादा आता है वहाँ पर आप प्राइमर जो है ना वो मास्क लगा लें। और अगर आपके फेस पर एक्नी वगैरह या डार्क स्पॉट वगैरह हैं या छाइयाँ वगैरह हैं तो उसको आप ऑरेंज कंसीलर, अगर आपके पास नहीं तो आप ऑरेंज कलर भी ले सकते हैं और उस कलर से आप उसको हाइड्रेट कर सकते हैं, हल्का हल्का लगा सकते हैं। उसके बाद आप फाउंडेशन या बेस जो भी आपके पास है, मिनरल बेस है, जो भी आप अप्लाई करेंगे ना वो बहुत ज़बरदस्त बेस होगी और आपके डार्क स्पॉट और छाइयाँ वगैरह जो हैं वो भी नज़र नहीं आएंगी। और आपके पास अगर बेस मिनरल है तो वो आप अप्लाई कर लें और बहुत ही कम क्वांटिटी में रखें। और अगर आपके पास हांडी बेस वगैरह है तो वो भी आपको बहुत ही कम लें, ताकि आपके फेस पर वो बहुत ज़्यादा पेची और बहुत ज़्यादा हाई जो है लेयर उसकी नज़र ना आए। बहुत ही अच्छी तरह आप ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद आप उस पर लूज पाउडर लगाएं और फेस पाउडर वगैरह लगाएं और आपकी वो सेट हो जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको बताया ताकि आपको बहुत जल्दी समझ आ जाए। क्योंकि अगर मैं आपको प्रोफेशनल तरीके में जाकर बताऊंगी इस तरह पहले ये लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतने ज़्यादा हमारे पास चीज़ें नहीं होती घर पर। ज़ाहिर बात है आपके पास घर पर इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती तो फिर आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इस वजह से मैंने बहुत ही कम चीज़ों में आपको बताया है कि आप ये चीज़ें लगाएं। उसके बाद आपके पास अगर लूज पाउडर वगैरह है तो वो लगाएं, कवरेज पाउडर वगैरह है वो लगा लें और आपकी बेस जो है वो फ्लॉलेस भी लगेगी और आपकी बेस जो है लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगी और पूरा दिन स्टे करेगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने आपको बताया थोड़ा सा ये तरीका, घर पर फाउंडेशन और बेस बनाने का तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, और बाकी मैंने पार्लर या उसके प्रोफेशनल तरीके में थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरी कोई भी अच्छी बात लगी तो आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना, और मुझे ये भी बताना है कि ब्राइडल बेस में आपके साथ बनाकर मुकम्मल तरीका शेयर करूँगी। बेस बनाती है ना वो बहुत ज़्यादा बेस लगा लेती हैं, ऊपर एक लेयर उनकी जम जाती है तय, तो वो बहुत ही बुरी लगती है और बहुत ही अजीब सा फेस हो जाता है वो। और उसके अलावा उनको आई शेड वगैरह लगाने का तरीका नहीं आता, आई लैशेज मस्कारा वगैरह, तो उनकी बेस ख़राब हो जाती है काफ़ी। तो इसलिए आप बेस की क्वांटिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम रखें। अगर आप पार्लर में बेस बना रही हैं तो आपकी लाइटिंग जो है ना वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी लाइटिंग अच्छी होगी ना तो आपकी बेस जो है वो आपको समझ आएगी कि आपकी बेस ग्रे की तरफ जा रही है, वाइट बहुत ज़्यादा हो रही है, या ब्लैक की तरफ जा रही है, या पैचेस वगैरह बन रहे हैं, लाइनिंग बन रही है, तो वो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। लाइटिंग जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी होती है बेस बनाते हुए, तो लाइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप पार्लर से बेस या मेकअप करवा कर घर से ले जाते हैं तो आपकी जो घर जाकर बेस जो है बहुत ज़्यादा वाइट नज़र आ सकती है या ग्रे नज़र आ सकती है, या उस पर लाइनें वगैरह पैची वगैरह वो आपको नज़र आएंगी, तो फिर आपको मसला होगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी जल्दी जल्दी मेकअप करना और मेकअप को सेट होने का टाइम ना देना, तो इसकी वजह से भी मेकअप जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और बेस हमारी जो है वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मेकअप को टाइम चाहिए होता है, बेस को सेट होने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो वो हमें टाइम देना पड़ता है। और अगर हम टाइम मेकअप को नहीं देंगे सेट होने के लिए तो हमारा मेकअप जो है वो ख़राब हो जाएगा और हमारी बेस भी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि प्रोफेशनल टिप जो है ना वो ये है कि ब्राइडल बेस जो है हमेशा 3 लेयर में बनाई जाती है और अच्छी ब्लेंडिंग और आखिर में सेटिंग स्प्रे जो है वो ज़रूर करना होता है। और आखिर में सेटिंग स्प्रे जो है ना वो ज़रूर करना होता है ताकि हमारी बेस जो है ना वो लंबे अरसे तक स्टे करे और हमारा मेकअप जो है वो फ्रेश रहे। जो प्रोफेशनल बेस बनाई जाती है ना, जो हम ब्राइडल बेस कहते हैं, वो ब्राइडल के फेस को फ्रेश भी रखती है और फ्लॉलेस भी नज़र आती है और परफेक्ट और फ्रेश और लॉन्ग लास्टिंग हमारी वो बेस होती है जो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और हमारी बेस जो है ना वो काफ़ी पूरा दिन मतलब ये निकल जाता है और हमारी बेस ख़राब नहीं होती, चाहे हमें
जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है आजकल, और इस मौसम में भी हम वो बेस बनाएंगे जिसको वाटर प्रूफ बेस हम कहते हैं, और मिक्स मैच करके बनाते हैं। मिक्स मैच करके बनाते हैं तो वो बेस हमारी जो है ना काफ़ी टाइम, मतलब हमारी लॉन्ग लास्टिंग बेस होती है, काफ़ी टाइम वो निकल जाता है और ब्राइडल का फेस जो है ना फ्रेश नज़र आता है। तो जनाब, अगर आप भी चाहते हैं कि पार्लर जैसी हमारी खूबसूरत लॉन्ग लास्टिंग और फ्लॉलेस बेस जो है वो नज़र आए, तो आप लोगों ने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। तो जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी ब्राइडल बेस प्रॉपर आपको सिखाऊंगी कि किस तरह मैं बनाती हूँ और किस तरह ब्राइडल के फेस पर वो बेस बनाई जाती है, वो प्रॉपर तरीका आपको मैं बताऊंगी। अगर आप लोगों ने कमेंट में मुझे कहा कि हमें वो सिखाएं बेस, ब्राइडल बेस, तो वो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आप लोग जो बेस बनाने में गलतियां करते हैं उन गलतियों के बारे में आज मैंने आपको बताया। तो मेरे वीडियो को आखिर तक देखना आप लोगों ने, ताकि आप लोगों की वो गलतियां जो है वो ख़त्म हो जाएं, आप लोग दोबारा वो गलतियां ना करें। वीडियो को आखिर तक देखना और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जो है ना वो आप मिस ना करें। तो उम्मीद है आज की मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि अगली वीडियो जो मैंने डालनी है ना, बनानी है, जो अगली वीडियो आपके साथ शेयर करनी है, वो वीडियो होगी ब्राइडल बेस के मुतालिक। तो इसके बाद आपके साथ ब्राइडल मेकअप जो है वो भी शेयर करूँगी, और ब्राइडल हेयर स्टाइल जो है ना बहुत खूबसूरत सा वो भी शेयर करूँगी। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।